हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डॉक्टर स्लम के पार्ट 14 को शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 13 ख़त्म हुआ था। सीन में दिखाते हैं कि जंगू अपने पास्ट अचीवमेंट्स को ब्रैग करके बताता है कि वो टॉप रैंक स्टूडेंट था पूरी कंट्री में। सियोल के टॉप मेडिकल कॉलेज में इसने टॉप किया था पूरी क्लास में। इवन उसे मिनिस्ट्री अवार्ड भी मिला था इसके लिए, मगर अब वो बस पम्प इट अप प्लेयर है और आर्केड गेम्स का बेस्ट प्लेयर है। इधर हानुल अपना पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में बताती है कि उसे एनेस्थीसिया में थीसिस में टॉप किया था और बेस्ट यंग रिसर्चर का अवार्ड भी मिला था। उसने अवार्ड भी जीते थे, मगर अब वो सिर्फ आर्केड गेम में ही जीतती है। पहले वो कॉलेज के पहले वो कलीग को ही चैलेंज किया करती थी, मगर अब वो बच्चों को चैलेंज करती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहे होते हैं, फिर दोनों खुद को डॉक्टर बताते हैं। तो ड्रिंक में वहाँ की ओनर उन पर बहुत हंसती है और उन्हें लाइटली लेती है कि ये लोग कुछ भी नशे में बोल रहे हैं। फिर वो लोग भी खूब हंसते हैं। प्रेजेंट सीन में दिखाते हैं कि हनल के प्रेजेंस में जंग वो परफेक्टली सर्जरी करता है और वो भी सक्सेसफुल होती है पूरी। फिर वो अपने दोस्त डॉक्टर से पूछते हैं कि हनल वहाँ पे की थी। वो उससे बताता है कि हनल हांगरन के बताने पर हनल ने हेल्प करने को ऑफ़र किया था उसने तुमको पहले से बताने से मना किया था क्योंकि उसे पता था तुम मना कर दोगे। फिर हनल के आने पर हनल जंगू से अकेले में ले जाके बात करता है, कहता है कि उससे उससे हेल्प नहीं ले सकता वो, जबकि वो खुद पूरी तरह से मेंटली हैप्पी नहीं है। तभी अचानक उनके स्कूल के मैथ टीचर वहीं पे आ जाते हैं। दोनों को देख के सरप्राइज होते हैं और बातें करते हैं पुराने टाइम की। फिर दोनों स्टूडेंट को देख के बहुत खुश होते हैं और फिर वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। उनके साथ डॉक्टर दोस्त भी आ जाता है। ये लोग मजाक करके कहते हैं। तभी डॉक्टर दोस्त उन टीचर को बोटॉक्स कराने का सजेशन देता है। उनके टीचर तो जंगू को बेस्ट स्टूडेंट बता के उसकी तारीफ़ करते हैं कि जब तक हार्नल नहीं आई थी तब तक वो काइंड मैच्योर गुड स्टूडेंट था। फिर वो हार्नल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है वो तीखी मिर्ची वाला सीन, जब तुम तिरछी मिर्ची लाती थी। तो वो कहती है सच में। तब वो एक्सप्लेन करते हैं कि तुमने कहा था कि वो मिर्ची खाने से तुमको स्टडी के लिए वो जगा के रखती हैं, इसलिए तुम उन्हें लंच टाइम में खाती थी, पढ़ते टाइम। तब पासिंग में दिखाते हैं कि हनल को मिर्च खाते थे। शौक जंगो अपने दोस्तों से पूछते हैं ये कौन सी महक आ रही है और ये क्या खा रही है। तो दोस्त उसको बताते हैं कि भूसान की फेमस सबसे तीखी मिर्ची है। वो उससे पूछता है कि बट ये इसे क्यों खा रही है। तो बताता है कि अब वो जंगू को बताता है कि अब ये कॉफ़ी इसके लिए काम नहीं करती और पढ़ाई के लिए जगने के लिए ये आजकल ये ला रही है। तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हनल को पेट दर्द से रोते थे। वो कहता है ये इतना सब क्यों करती है पढ़ने के लिए। फिर नेक्स्ट डे वो हनल को क्लास में मिर्च खाते देख उससे बॉक्स छीन लेता है मिर्च का और बहाना करता है कि टीचर ने ये मिर्च लाने से क्लास में मना किया है, इसलिए मैं ये जमा कर रहा हूँ सर के पास। फिर वो क्लास में अनाउंस करते हैं कि अब से ये चिली बैंड है, क्लास में कोई भी मत लाना आपसे, ओके। फिर उसकी तो पोल खुल जाती है उन दोनों के सामने कि फिर दोनों खाने को लेके आर्गूमेंट करने लगते हैं। तभी तो उसका दोस्त टीचर से कहता है कि इनकी इस लड़ाई में हमेशा मैं ही पिस जाता हूँ खून की तरह। तो टीचर कहते हैं मैं टोटली एग्री करता हूँ तुमसे। ये सब तो स्कूल में भी होता था। दोनों को लड़ते थे। टीचर कहते हैं बस भी करो तुम लोग, कितना लड़ोगे। तो दोनों रुक जाते हैं। फिर सब लोग खाने खा के बाहर आते हैं और टीचर को सी ऑफ करते हैं। तो डॉक्टर दोस्त टीचर को अपना बिजनेस कार्ड देके बोटॉक्स कराने को बोलता है। तो उस एडमिन एडवाइस भी देता है। फिर जब वो हनल से उसके क्लिनिक में काम करने से मना करता है, वो उसे मना कर देती है कि वो काम करती रहेगी। फिर जंगू उसका हाथ पकड़ के बात करने के लिए लिवा जाता है और उसको एक्सप्लेन करता है कि जब स्कूल में वो उसे पसंद भी नहीं करता था, फिर भी हनल को पेन में देख के वो सह नहीं पाया, इसलिए उसने वो बहाना बनाया था मिर्च लेने का। टीचर ने मिर्च लेने को मना किया, मिर्च लेने को बोला था जो टीचर ने। तो अब तो वो उसे पसंद करता है। तो सोचो हनल को पेन में देख के उसे कैसा फील हो रहा होगा। वो उसे अपनी हेल्प करने के लिए मना करता है। फिर दोनों बहस होती है और वो वहाँ से चला जाता है गुस्सा होकर। नेक्स्ट सीन में हनल का भाई उसे बताता है कि छत पे जंगू के रूम से लाइट चल रही है, लगता है वो आया हुआ है, मगर पता नहीं वो क्यों आया। ये सुन के वो छत पे भागे जाती है। तो वो जंगू के दोस्त को देख के पूछती है। तो वो बताता है कि वो जंगू को कुछ सामान लेने आया है और हनल का सामान वापस देने आया है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हांगरन अपने किड को लेके हॉस्पिटल जाती है। उसका डॉक्टर दोस्तों से हेल्प ऑफर करता है कि वो टेक केयर कर लेगा बच्चे की, क्योंकि उसकी भी एक बेटी है। फिर उन्हें से थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर दोस्त उस बच्चे से कुछ ही देर में दोस्ती कर लेता है और खेलने लगता है दोनों साथ में। नेक्स्ट सीन में हांगरन छत पे आती है तो वहाँ घास पे कीड़ों को पकड़ते थे अपने बच्चे, और उस दोस्त को देख के बहुत खुश होती है। फिर वो उसे
थैंक्स बोल के अपने किड को लेके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में होंगरॉन को कॉल पे पता चलता है कि हानुल ने क्योंगमिन की गुड बाय पार्टी में उस पर ड्रिंक फेंक दी थी और उसकी वो बातें पास से निकल कर जंगू सुन लेता है। तो वो क्यूरियस होकर उससे पूछ लेता है पूरी बात क्या है। तो होंगरॉन उसे सब बता देती है कि हानुल का थीसिस रिपोर्ट क्योंगमिन ने चुरा ली थी और अपना क्रेडिट ले लिया था, और उसकी वजह से और वो उसके बारे में रूमर्स भी फैलाए थे। इस वजह से वो बहुत परेशान थी और रॉक बॉटम में चली गई। उसके बारे में रूमर्स भी फैलाए थे। एक सीन में गुस्सा है जंगू क्योंगमिन के पास जाता है, जहाँ वो अपना ऑफिस का सामान पैक कर रहा होता है। अकेले में बात करने के लिए बोल के बाकी लोग को बाहर भेज देता है और गुस्से में पीटता है क्योंगमिन को। तो क्योंगमिन उसे हानुल के बारे में भड़काता है। उनकी लड़ाई को बाकी लोग रोकते हैं। नेक्स्ट सीन में छत पर बैठी हानुल को कॉल आता है जंगू का। तो वो उसे मिलने आ रहा होता है, तभी वो तुरंत आ जाता है। उसके फेस पे छोड़ दे के वो पूछती है, घबरा जाती है कि ये क्या हुआ। उसे परेशान देख के वो उसे हक कर लेता है और सॉरी बोलता है। उसे आइडिया नहीं था जरा भी कि हानुल को इतनी परेशानी है। फिर उसकी बात वो उसकी ड्रेसिंग करती है जंगू के रूम में। फिर उसे बताते हैं कि वो उसे ओआर में देख के खुश हुआ था, ग्रेटफुल हुआ था। फिर वो इमोशनल भी हो गया था। उसने उसे बहुत मिस किया। वो उसे सॉरी बोलता है कल के लिए। फिर वो उससे थैंक्स बोलती है। उसकी वजह से वो काफ़ी रिलैक्स फील हुई थी। फिर दोनों में किस हो जाती है। फिर उसे वो बताती है कि उसने होमवर्क कर लिया। पूछने पर वो बताती है कि भाई K-pop सॉन्ग याद करने को बोला था। तो सरप्राइज़ होके पूछता है कहीं तुम यहाँ तो नहीं करने वाली हो इस सिचुएशन में। तो वो कहती है नहीं नहीं, उससे भी बेटर करती हूँ। फिर वो जंगू के लिए बेस्ट आउटफिट चूज़ करके उससे डिस्को लिवा जाती है। वहाँ जाके दोनों वो सरप्राइज़ होता है, मगर हानुल को मस्त डांस करता है। वो पहले तो ऑकवर्ड होता है, मगर हानुल की एनर्जी इनकरेज करने पर वो तो बहुत ज़्यादा डांस करता है। दोनों मज़े में डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर दोनों छत पे बात करते हैं। तो हानुल उससे बताती है कि टीचर अपने पेट के बम्प की सर्जरी कराने आए थे जंगू की हेल्प कर लेने के लिए, मगर जब उन्होंने कलीग्स की बातें सुनी जंगू अभी भी ट्रॉमेटाइज है, तो वो हिचकिचाते हैं और उसे परेशानी नहीं देना चाहते थे। फिर हानुल के बम्प नोटिस करने पर उसे सब बता देते हैं और जंगू से ना बताने को कहते हैं। तो हानुल पूछती है कि क्या तुम उस टीचर की सर्जरी करोगे। तो वो मान जाता है कि दोनों चलो साथ में करते हैं ये काम। फिर नेक्स्ट वार में हानुल के साथ जंगू अपने टीचर के बम्प की सर्जरी करता है और उसकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है। नेक्स्ट सीन में उनकी टीम जंगू की वेलकम पार्टी करती है, सेलिब्रेशन करती है सक्सेसफुल सर्जरी की। टीम डिनर में वो लोग गेम खेलते हैं ट्रुथ एंड डेयर बताने वाला, जिससे हानुल से वो पूछते हैं कि क्या वो किसी को डेट कर रही है। तो वो मना करती है। फिर जंगू के बारे में रहने पर उससे पूछा जाता है कि उसकी रिसेंट किस कब हुई थी। तो वो बता देता है स्कूल में लास्ट टाइम। तो फिर हानुल को पता चलता है होंगरॉन से कि जंगू को उसने क्योंगमिन के बारे में सब बता दिया था। तो जंगू ने क्योंगमिन को पीटा हॉस्पिटल जाकर हानुल का बदला लेने के लिए। तो वो बहुत शॉक्ड होती है और सरप्राइज होती है। फिर दोनों छत पे बात करते हैं। तो वो उसे बता देता है कि जब उसने देखी, तो उसके ये पूछने पर उसके रूम में क्योंगमिन के साथ की उसने फ़ोटो देखी थी क्या। तो वो उसे बता देता है कि हाँ उसने देखी थी फ़ोटो। तो उसे रफ आइडिया तभी लग गया था कि क्या बात रही होगी। पर तुमने मुझे पूछा था कि मैंने उससे ज़्यादा पीटा। ये सुन के मुझे रिलैक्स फील हुआ कि तुम मेरे साइड हो। ये उसे ना समझ पाने के लिए वो जंगू सॉरी बोलता है। फिर उससे पूछता है कि अभी उसने वहाँ पे ये सब क्यों झूठ के बोला कि वो बॉयफ्रेंड नहीं है उसका, क्या मैं अभी भी तुम्हारा एक्स हूँ। तो वो कहती है तुम्हें भी तो झूठ बोला था। तभी तो पास सीन दिखाते हैं कि ड्रेसिंग वाले सीन में उनकी पहली किस हुई थी। फिर प्रेजेंट सीन में उनकी फिर से एक किस होती है। फिर वो उससे पूछता है कि अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ या नहीं। तो वो शाय होकर कहती है हाँ। फिर वो दोनों हक करते हैं। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय।